नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ के अगले अध्याय में। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। चूंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो हम थोड़ा बेसिक करके जितने भी क्वेश्चंस आपको पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं, पैरामेडिकल माफ कीजिएगा, ये पॉलिटेक्निक और डीएलएड बीएड ये सभी चीज़ों में और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री हमने लॉगरिथम आपको पढ़ा दिया है। दोस्तों लॉगरिथम का वीडियो आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि उससे आजकल क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आपको ट्रिगोनोमेट्री से आते हैं, मेंसुरेशन से आते हैं, लॉगरिथम से आते हैं, ज्योमेट्री से आते हैं, अलजेब्रा से। तो जिसमें मेंसुरेशन और अलजेब्रा हो चुका है, लॉगरिथम हो चुका है, ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री अब बचा है। तो हम ट्रिगोनोमेट्री खत्म करने के बाद आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? किसी भी त्रिभुज के कोनों और उसके साइड का स्टडी। यानी अगर कोई त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं θ1, θ2, θ3 ए बी सी, तो किसी भी त्रिभुज के साइड का और उसके अलग अलग एंगल का जो भी स्टडी होता है, मेजरमेंट होता है, मैट्रिक का मतलब होता है मापना। तो कोण का माप हम सीधा सीधी बोल सकते हैं त्रिभुज के कोण का माप। कोण का माप क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है, ट्रिगोनोमेट्री होता है। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री में हमें दोस्तों अगर किसी चीज को पढ़ना होता है तो वो खास करके हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? कोई वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक कोण समकोण हो या लंबवत हो या 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये ए बी सी इसके अगर साइड है, अगर ये θ1 बोल दो, θ2 बोल दो, इसके एंगल है, इसको ए बी सी कोण बोल दिया जाए। तो अगर θ1 θ2 इसके दो अलग अलग कोण हैं और एक कोण 90 डिग्री है, ऐसा त्रिभुज हमको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति का आधार स्तंभ माना जाता है, बेस ट्रिंगल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसी से त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो त्रिकोणमिति में दोस्तों समकोण त्रिभुज से हम स्टडी करते हैं। इसमें एक चीज बोला जाता है कि जिस त्रिभुज का एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतना ज्यादा बड़ा होगी। जैसे अगर कोई त्रिभुज है, अगर वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, अगर वो तीनों कोण 60 डिग्री का है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है सामने की। लेकिन अगर इसको मैंने 80 कर दिया और इसको मैंने 40 कर दिया, तो अब ये वाली भुजाएं जिसको कि मैंने कैपिटल ए लिखा है और यह वाली भुजाएं जिसको मैंने कैपिटल बी लिखा है, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी होगा। अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजाएं बड़ा होती है, बिग, यानी जितना बड़ा कोण उतना सामने वाला भुजा बराबर होता है। त्रिकोणमिति में इसके बाद दूसरा फैक्ट क्या होता है दोस्तों कि जिस भी कोण के समकोण त्रिभुज में जिस भी कोण को हम देखते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला कोण को हम लोग कर्ण बोलते हैं और उसके जो बगल और जो दो एंगल बच गए उस एंगल की सामने वाली भुजा को उसका हम लोग लंब बोलते हैं। जैसे θ2 के लिए अगर लंब की बात की जाए तो वह ए हो जाता है, θ1 के लिए अगर लंब की बात करें तो वह बी हो जाता है, इसके सामने वाली भुजा। समझ में आ रहा है दोस्तों कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि त्रिभुज में तीन चीजें होती है, पहला आधार, दूसरा लंब, तीसरा कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा और किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा होता है। तो दोस्तों अगर किसी त्रिभुज में अगर हम बोले कि अगर वो समकोण त्रिभुज है और उसका एक कोण 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा को कर्ण हाइपोटेनस यानी एच बोलते हैं। बेस को हम बी से डिनोट करते हैं और इसको पी से परपेंडिकुलर लेंथ को लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ को हम लोग बोलते हैं पी।
तो अब त्रिकोणमिति सममिति की बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति में दोस्तों तीन मुख्य चीजें, 6 मुख्य सममितियां होती है जिसमें 3 प्रमुख हैं। 6 कौन कौन से सममितियां होती है? पहला होता है दोस्तों साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा क्या है दोस्तों? थीटा हमने बोला कि किसी त्रिभुज का एंगल है, हमने इसको एंगल मान लिया। आप चाहो तो यहां भी मानोगे, लेकिन हम अभी बोले कि जिसको आप थीटा मानते हो उसके सामने वाली भुजा उस एंगल का, सामने वाली भुजा उस त्रिभुज के लिए लंब होती है। हमने अभी इसको कंसीडर किया है, तो इसके लिए मेरा लंब क्या होगा? ये, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। अगर ये लंब है तो ये मेरा आधार होगा और ये मेरा कर्ण होगा। ठीक है, इतना तो आसान है, आप समझ रहे होंगे। तो एक चीज अब याद रखिएगा, त्रिकोणमिति सममितियां क्या क्या होती है। तो साइन थीटा ये ऑलवेज होता है लंब बट्टा h। ठीक है, P/h आपको ये एक ट्रिक है, उससे भी आप याद रख लोगे। P/h कहने का मतलब कि अगर यह मेरा थीटा है, अगर यह मेरा थीटा है, अगर इसका मान लीजिए कि ये 5 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो आपसे पूछा गया कि सर साइन थीटा का मान क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 5/10 1/2 हो गया। 5/10 1/2, तो थीटा का मान क्या होगा कि साइन में अब पता है कि 30 डिग्री के लिए थीटा का मान 1/2 होता है, जिसको हम अभी बताएंगे। हम इस चीज को अभी आपको हम बताएंगे कुछ ही देर में। तो दोस्तों ये 6 त्रिकोणमिति सममितियां होती है। त्रिकोणमिति के मुख्य घटक बोल सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स बोल सकते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको बोले थे कि हम आपको अभी बताने वाले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। लाइट इशू नहीं कर रहा है ना? नहीं कर रहा अभी, यहाँ लेकिन कर जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और नीचे में साइन का उल्टा कॉसेक, ये सभी आपको हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। सेक थीटा, कॉट थीटा ये होता है LAL बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, या फिर आप इसको लाल PPB PKKA लिख सकते हैं। ये क्या है? ये कुछ अलग चीजें हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी त्रिकोणमिति के पार्ट्स हैं जो कि 10th में आपको पढ़ना था, इसको हम बताना चाहते हैं दोस्तों क्या होता है। तो अगर आपसे साइन थीटा के बारे में कोई पूछा जाए कि सर साइन थीटा का वैल्यू बता दो क्या होता है, तो आप साइन थीटा का वैल्यू इस फॉर्मूला से लिखोगे। ये फॉर्मूला क्या है? लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, या फिर PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, यहाँ हरियाणा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे होता है। हमने आपको बोला कि सर कोई भी त्रिकोणमिति में, कोई भी ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज होता है उसके 3 प्रमुख घटक होते हैं, वो होता है लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, जिसको कि हाइपोटेनस S से डिनोट करते हैं, लंब को परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से डिनोट करते हैं, बेस को B से करते हैं, ये थीटा। तो एक ट्रिक है साइन कॉस टेन थीटा, कॉसेक सेक कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति सममितियां हैं जिससे कि त्रिकोणमिति के सारे घटक प्राप्त किए जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट प्राप्त किए जा सकते हैं। कह सकते हैं कि ये 6 त्रिकोणमिति के आपको प्रमुख एलिमेंट्स हैं। तो अगर साइन थीटा का अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ दे तो आप क्या करोगे? लाल बट्टा कक्का से L बट्टा K लिख दोगे। फिर आता है क्या? कॉस थीटा, कॉस थीटा से आपसे अगर कोई पूछा जाए तो आप क्या करोगे? आधार बट्टा क्या कहते हैं, कर्ण लिख दोगे। और टेन थीटा के बारे में आपसे कोई पूछ दे तो आप लंब बट्टा आधार लिख दोगे। चाहो तो आप इसको परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस कर सकते हो, हम करते जा रहे हैं। इसको बेस बट्टा हाइपोटेनस कर सकते हो, इसको परपेंडिकुलर बट्टा बेस कर सकते हो, एक ही चीज है। या तो लाल बट्टा कक्का लिखो या फिर PPB पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा। एक ट्रिक है जिससे कि आपको ये सममितियां का मान निकलेगा और यहाँ से आप थीटा का मान पता कर सकते हैं, या थीटा का मान दिया है तो आप त्रिकोणमिति सममितियों का मान प्राप्त करेंगे। कैसे, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये ट्रिक याद करना है। तो ये जरूरी है याद करना, त्रिकोणमिति के 6 प्रमुख घटकों के मान निकालने के लिए ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे ही आपको ये 3 चीजें पता चल गई
तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये सभी चीजें आपको याद रखनी होगी। कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो उलट देंगे तो क्या होगा, h बाई पी, h बाई बी, b बाई पी। तो ये 6 घटक आपको पता चल गया। क्या पता चल गया कि सर 1 साइन थीटा अगर पूछा जाए तो वो होता है कोसेक थीटा। सर 1 कॉस थीटा अगर पूछा जाए तो वो होता है सेक थीटा। और पूछा जाए कि सर 1/tan थीटा क्या होता है तो वो होता है कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय समीकरणों का कुछ रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये कहाँ से आता है, ये भी बताना है। लेकिन जो कि हम अभी कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिशन्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए अब हम कुछ चीजें आपको बताते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है एक सवाल, ये है आपको त्रिकोणमितीय चित्र दिया हुआ है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको अभी पहले समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि ए बी सी 3 कोण है जिसमें कोण बी समकोण है। कहता क्या है, ए बी सी इज अ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वेयर एंगल बी इज अ 90 डिग्री, हैंस द ट्रायंगल इज अ परपेंडिकुलर ट्रायंगल। अब इसमें पूछा जा रहा है क्या कि सर हमको ये वाला दिया हुआ है थीटा, ये नहीं दिया है, ये दिया है थीटा, और इसका मान दिया है 3 4 5, 3 4 5। आपसे 6 का 6 मान पूछ रहा है कि सर साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा। अभी सिर्फ इसका मान पूछ रहा है आपसे। बहुत ज्यादा आसान है दोस्तों, आप 1 मिनट लो, इसे बनाओ। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ये चीजें बता दिया जा चुका है। आप एक बार इसे समझेंगे तो आप इसे स्पष्ट रूप से बना पाएंगे। कुछ लाइट का इशू आ रहा है, लेकिन देखिए दोस्तों, हमने अभी बोला था क्या, पेन चेंज करते हैं ताकि समझने में आसानी हो, कि सर ये एंगल है तो इसके सामने वाला मेरा क्या होता है, लंब होता है। जब ये लंब तो ये बेस, और ये बेस तो ये मेरा हाइपोटेनस। साइन थीटा में अभी हमने बोला सा लाल बट्टा कक्का होता है, लाल बट्टा कक्का यानी कि LA, लाल बट्टा के ए, इतना तो हमको पता है। तो लाल बट्टा कक्का के फॉर्मूला से अगर हम चलेंगे तो लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान है 4, कर्ण का मान है 5, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 4/5। कॉस का है आधार बट्टा, आधार कितना है 3, आधार यहाँ ये लंब नहीं होगा, हमेशा एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, दिमाग में रखना। कभी कभी ये चित्र देके आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी सीधा पूछ देगा कि लंब क्या होता है, तो लंब ये मत मार देना, हमेशा एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो अब ये आधार 3 5, 3/5 और लंब बट्टा यानी कि 4/3, 4/3। तो अभी मैंने बोला है कि कोसेक थीटा साइन का उल्टा तो उल्टा, सेक थीटा कॉस का उल्टा तो उल्टा, टेन का उल्टा कॉट तो 3/4। 6 के 6 समितियां आपसे पूछी गई, 6 के 6 समितियों का रिजल्ट ये होगा जो आपके सामने अभी बोर्ड पे है। आप इसे अब बहुत आसानी से बना पाओगे, कोई भी इस टाइप का सवाल होगा। एक सवाल हम और ले रहे हैं, आप इसे बनाइएगा, हम इसको टाइम ही दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर क्या है 2, क्या कह रहा है कि हमें कॉस थीटा दिया हुआ है सर, कितना 4/5। तो हमसे बोल रहा है कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा, ये मांग रहा है। बन जाएगा दोस्तों, अब टाइम लो अपना। उम्मीद है ये सवाल आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इस सवाल में दोस्तों उतना कुछ लॉजिक है नहीं। दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमको कॉस थीटा दिया हुआ है। हम अगर इसको 90 डिग्री माने और इसको थीटा माने तो सर ये मेरा लंब, ये मेरा आधार, ये मेरा कर्ण होगा। और लाल बट्टा कक्का से आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस थीटा, जिसका मान दिया हुआ है 4/5, जिसका मान दिया हुआ है 4/5। तो आधार पे आते हैं 4, कर्ण पे आते हैं 5, तो ये हो जाएगा 3। कहाँ से, तो इसके लिए हमें एक चीज जो है पाइथागोरस प्रमेय से पढ़नी होगी, जो क्या बोलते हैं
राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको एक रिजल्ट और आ गया कि अगर हमें ये कर्ण दिया है तो इसका जो स्क्वायर होगा ये इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये एक रूल्स है जिसे आपको फिर से याद रखना है ये फॉर्मूला से। तो हमें कर्ण दिया हुआ था कितना, नहीं कर्ण दिया हुआ था सर पहले से 5, कर्ण यहाँ दिया हुआ था 5 और बेस दिया हुआ है 4, तो कर्ण दिया है 5 का स्क्वायर बराबर लंब का पता नहीं है इसका 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 बराबर पी स्क्वायर। पी बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना 9, पी स्क्वायर बराबर 9, पी बराबर √9 यानी 3। यहाँ से हमने इसको 3 डायरेक्ट लिख दिया। ये एक और फॉर्मूला है दोस्तों। इन सभी चीजों को आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि आप जिस कंपटीशन में जा रहे हैं ये पूरा का पूरा बेसिक है। उम्मीद है कि आपको ये सभी बेसिक चीजें आ रही होगी। अब आते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा आसानी से कि हमें ये तीनों चीजें पता चल गई। अब हम आते हैं साइन थीटा पे। साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब इसके लिए 3 होगा तो ये 5 होगा, 3/5। तो कॉसेक थीटा क्या होता है सर, इसका उल्टा 5/3। तो कॉसेक का मान निकल गया। हमको पूछता है कॉट थीटा का मान। तो सर अभी फिर टेन थीटा पे आते हैं। टेन थीटा लाल बटा यानी पी बट्टा बेस होता है। पी का मान दिया है 3, बेस का मान 4, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, इसका उल्टा 4/3। ठीक है। इसके अलावा अगर आप टेन थीटा की बात करोगे तो इसका एक और समीति होता है, वो होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। आप यहां से भी इसको निकाल सकते हैं। ये समीतियां अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जब आप इसे यूज करोगे, तो धीरे धीरे आपको सभी की सभी समीतियां आपको बताई जाएगी। आप निश्चिंत रहें, आपको त्रिकोणमिति में बहुत सारे सवाल हैं जो कि आसानी से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है दोस्तों कि टेन थीटा का मान दिया हुआ है हमको। टेन थीटा बराबर दिया है 1/√3। हमसे मांग रहा है साइन और सेक थीटा का मान। क्या मांग रहा है, साइन थीटा और सेक थीटा। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसे थीटा मानो या इसे थीटा मानो। हमने यहाँ माना, जब यहाँ माना तो ये मेरा लंब, ये मेरा आधार, ये मेरा कर्ण, और हमें दिया हुआ है टेन थीटा का मान। टेन थीटा लाल बट्टा का से लंब बट्टा आधार होता है। लंब बट्टा आधार यानी ये दिया है 1, ये दिया है √3, तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, यानी 1 + 3 ये हो जाएगा 4, के स्क्वायर बराबर, सॉरी, तो के बराबर भी हो जाएगा √4 यानी 2, तो के बराबर निकल गया 2। ठीक है। अब हमसे पूछता है साइन थीटा, साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण 2/1, तो साइन थीटा बराबर 2/1। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक उल्टा होता है कॉस का। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार यानी 2/√3। आंसर। हम आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में आपको बहुत सारे वीडियो बहुत जल्दी बताते चले जाएंगे। और माइक भी नहीं है दोस्तों तो थोड़ा साउंड का भी प्रॉब्लम होगा। माइक चूँकि हम बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहे थे। रीज़न था कि पहले हम झारखंड में पोस्टेड थे, अब बिहार आ गए हैं। तो बिहार आने के कारण ना बोर्ड नहीं सही से एडजस्ट हो पाया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और माइक भी अब हम अभी पास में नहीं है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हम सारा सिलेबस कवर कर पाए। हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म करेंगे जो कि हमने आपको इतिहास के प्राचीन और मीडिएवल पार्ट पढ़ा चुके हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बचा हुआ है। अगर ज्योग्राफी की बात की जाए दोस्तों तो क्वेश्चन आंसर सीरीज हम आपको करवाएंगे। लगभग ज्योग्राफी इंडियन खत्म है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ पार्ट्स हैं उसको कवर करवाएंगे। और राजधानी पूछा जाता है आपको बहुत जल्द। पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और बीएड ये तीनों का 2021 और 2022 का आपको हम सारा का सारा क्वेश्चंस करवा के बताएंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखने के लिए हैं दोस्तों, धन्यवाद।